हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो गर्मियों ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में हिमाचल का टूर तो होना ही चाहिए। चलिए, तो आज मैं आपको लेके चलूँगा हिमाचल की सबसे ठंडी जगह मनाली में। ये बस जा रहा दिल्ली से मनाली के लिए। हालांकि मैंने इस बस में ट्रैवल किया हुआ है कुरुक्षेत्र से। मैं इस बस में बैठ गया हूँ कुरुक्षेत्र से। बस हमारा 50 मिनट डिले चल रहा है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उस वजह से बस जो है लेट है। चलिए, ये तो एक स्वाभाविक बात है, दिल्ली में ट्रैफिक होना ये तो रोज़ का ही है। तो इस समय हमारा लोकेशन है बिलासपुर। हम लोगों ने हिमाचल में एंट्री कर लिया है। सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग हिमाचल के बॉर्डर पे है। हम लोगों ने हिमाचल में एंटर कर लिया है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हिमाचल में एंटर करते ही हमें सबसे पहली टनल मिल जाती है बिलासपुर की। इससे पहले चंडीगढ़ से मनाली के लिए 9 से 10 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। तब बस जो है बाया स्वारघाट होके जाती थी। तो उसके बाद जो है अब नेशनल हाईवे को तैयार किया हुआ है कीरतपुर मनाली। तो यह सफ़र 5 से 6 घंटे का हो चुका है। हालांकि मैंने पहले कभी नहीं दिखाया हुआ यह अपनी वीडियो में कीरतपुर से मनाली का नेशनल हाईवे, क्योंकि जब भी मैंने ट्रैवल किया हुआ लेट नाइट को ही ट्रैवल किया हुआ है। तो बस जब मैं इस लोकेशन पे पहुंचता था तो उस टाइम अंधेरा रहता था, तो सुबह नहीं हो पाती थी। क्योंकि पिछले कल ट्रैफिक जाम की वजह से बस जो है दिल्ली से ही 50 मिनट डिले चल रहा है, तो हमें सुबह जो है बिलासपुर में हो गई है। अभी भी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी सनराइज़ हो रहा है। तो आप वीडियो में एंजॉय कीजिएगा कि पहाड़ों में किस तरह से सनराइज़ होता है। हालांकि मैंने जब भी ट्रैवल किया हुआ इस रोड में, तो मैंने लेट नाइट को ही ट्रैवल किया हुआ है। तो मैं भी इस रोड का व्यू जो है पहली बार ही देख रहा हूँ चंडीगढ़ से मनाली के लिए। अभी हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे भराड़ी चौक। यह भी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। भराड़ी चौक बिलासपुर से मनाली तक हमें टोटल 14 टनल मिलेगी। उनमें से कुछ एक टनल पूरी तरह से कंप्लीट है और कुछ एक टनल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वह टनल भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश एंट्री करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं भराड़ी चौक। यहाँ से हमारे को 2 रोड मिल जाते हैं, एक राइट के लिए कट होता है, एक लेफ्ट के लिए। तो राइट वाला रोड जो है शिमला के लिए चला जाता है, तो लेफ्ट वाला रोड जो है मनाली के लिए जाता है। तो हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है क्योंकि हम जा रहे हैं मनाली के लिए। तो ये मंडी उतरेंगे। नहीं, अभी नहीं उतरना है। एक वो उतरे चंडीगढ़ वाले।
अच्छा डाल दिए तो दो पैर में मैंने डाल दिए। हाँ हाँ। यह है बिलासपुर की आखिरी टनल, टनल नंबर 5, और इसके बाद जो शुरू हो जाता है मंडी। तो इस समय हम हैं मंडी के सुंदरनगर में। यह बस नेशनल हाईवे कीरतपुर मनाली होके रही जाएगी। हालांकि जाती तो बस अंदर मेन बस स्टैंड सुंदरनगर होके भी, बट आज कोई भी ड्रॉप नहीं है। अगर कोई पैसेंजर सुंदरनगर उतरने वाले हो तो तब ये बस जो है अंदर होके जाएगी। तो इस समय हम लोग हैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे में सुंदरनगर। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं नेर चौक। नेर चौक में 3 से 4 पैसेंजर उतरने वाले हैं, तो उस वजह से हम नेर चौक अंदर होके आते हैं। पैसेंजर के ड्रॉप के लिए हमें नेर चौक मेन मार्केट होके आना पड़ता है। नेर चौक के बाद और इस समय हम लोग हैं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे में। इससे पीछे हमें 2 रोड मिलते हैं। ये एक मंडी बस स्टैंड के लिए जाता है, दूसरा जो है नेशनल हाईवे कुल्लू के लिए जाता है, कुल्लू मनाली के लिए। पहले यह बस मंडी बस स्टैंड में जाती थी, बट ट्रैफिक इशू की वजह से बस जो है अंदर मंडी बस स्टैंड में नहीं जाएगी, तो नेशनल हाईवे होकर ही जाएगी। अगर यह बस जो है मंडी बस स्टैंड में जाती तो ट्रैफिक की वजह से 5 से 10 मिनट और लेट हो जाती। जब से यह कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे बना है तो ट्रैवल करना और भी इजी हो गया है। इससे क्या है कि कम समय लग रहा है ट्रैवल करने में। और मंडी में हमें 2 टनल मिल जाती है, मंडी बस स्टैंड के ऑपोजिट में। इसके बाद फिर से शुरू हो जाता है हिल एरिया।
मंडी टनल क्रॉस करने के बाद शुरू हो जाता है एक हिल एरिया, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। अपने आप लैंडस्लाइडिंग नहीं होती है, तो नेशनल हाईवे का काम चला हुआ, तो उस वजह से पहाड़ों की कटाई की जा रही है, तो उस वजह से जो है पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ, बसेस, कार, जेसीबी, ट्रक इत्यादि जो है काफ़ी की चपेट में आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे डेथ भी हुई है। अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे तो यहाँ से लेकर ऑट टनल तक जो है आपको केयरफुली ड्राइविंग करना होगा। और बारिश के मौसम में तो इस रोड में ट्रैवल करो ही मत, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग इस रोड में बारिश के समय में होते हैं। तो बारिश के मौसम में इस रोड में कृपया ट्रैवल ना करें। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं राजू ढाबा में। यहाँ पे हम 15 से 20 मिनट के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बस का डिनर जो है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मुरथल में हुआ था। तो उसके बाद जो हम फ्रेश होने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते 15 से 20 मिनट का। तो इसके बाद हमारे पास 2 से 2.5 घंटे का सफ़र बाकी है मनाली के लिए। 20 मिनट के अंदर हम यहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। तो उसके बाद हम राजू ढाबा रेस्टोरेंट से चल पड़ते हैं। तो अभी की हमारी लोकेशन है पंडोर डैम। यह लोकेशन मंडी से 10 से 15 किलोमीटर के अराउंड में है। पंडोर डैम क्रॉस करने के बाद 3 से 4 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जो है फिर एक हिल एरिया शुरू हो जाता है। इस समय हम लोग पूरी तरह से हिल एरिया में है और यह रोड भी खतरों से खाली नहीं है। और सीज़न के टाइम में जब मनाली में सीज़न शुरू हो जाता तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। अगर यहाँ पे इस रोड में गलती से कोई ट्रक या कोई कुछ भी गाड़ी खराब हो जाता है तो यहाँ पे पूरा का पूरा रोड जो है जाम हो जाता है। और यहाँ पर भी टनल को तैयार कर रहे हैं। इसका काम भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और यह टनल भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। समय हमारी लोकेशन है हनोगी और हम लोग एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 11 में। यहाँ पे हमारे को 2 टनल दिखने को मिलती है, टनल नंबर 11 और टनल नंबर 12। इसके 100 मीटर के डिस्टेंस में एक और टनल है, टनल नंबर 13।
उसके बाद एक और टनल आती है जो मंडी और कुल्लू को जोड़ती है, उसका नाम है औट टनल। तो 14 नंबर पे औट टनल है। यह सबसे पुरानी टनल है, सबसे पुरानी और सबसे पहली टनल है हिमाचल में। इससे पहली और इससे बड़ी टनल कोई भी नहीं थी। और यह एक हिमाचल में इससे भी बड़ी टनल और इससे भी लंबी टनल काफ़ी जगह बनी हुई है और जम्मू कश्मीर में भी है। जब यह पुरानी टनल बनी थी तो यह सबसे पुरानी और सबसे पहली और सबसे बड़ी टनल थी। कीरत पुर से मनाली नेशनल हाईवे में हमें 3 से 4 टोल प्लाजा देखने को मिलते हैं। तो इस समय मेरी लोकेशन है टकोली और हम लोग हैं टकोली टोल प्लाजा के नियर बाई में। से 15 से 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बुनतर। इस जगह का नाम है बुनतर गोल चौक और यहाँ से रोड जाता है कसोल के लिए, मणिकर्ण के लिए है और एक सीधा रोड जाएगा मनाली के लिए। यहाँ से राइट साइड के लिए कसोल मणिकर्ण के लिए जाएगा और लेफ्ट साइड के लिए बुनतर मेन मार्केट के लिए जाएगा जो बस स्टैंड है। एयरपोर्ट के लिए भी राइट साइड से जाएगा बुनतर एयरपोर्ट। चलिए तो हम चलते हैं मनाली के लिए। 5 से सबका ये बोर्ड लगा लगा के और शेर और शेर और शेर। दस मिनट में हम पहुंच जाते हैं कुल्लू सिटी में। अभी हमें मनाली पहुंचने के लिए 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। ऑनलाइन तो अगला अब तो होगी ही नहीं। टाइप तो लगा लो कि चला जाती है इसमें। एक तो प्राइवेट नंबर में जल्दी मिल जाती है। टैक्सी नंबर दिखती नहीं शायद। तो वो तो ब्रांड न्यू है कि पुराना मॉडल है? ब्रांड है। तो पासिंग क्यों नहीं हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है? और ये सब काम ओके करके खड़ी कर रखी है। ऑल इंडिया कर रखा है इंश्योरेंस। अच्छा अच्छा। चलाए कौन? ओहो। अब कह रहे हैं 1000-1200 रुपये बस 1000-1200 भाई 1000-1200 कमाने के तब तक छोड़ के क्या फायदा? इसको तो यहाँ के लिए प्यार करना पड़ेगा। 1000-1200 कमाने तो 1000 हमारे तो घुमा ले भैया। क्या फायदा? दूसरा आदमी रखना पड़ेगा, दूसरा नहीं रखना पड़ेगा। ये लोकेशन है पतलीकुल। पतलीकुल से मनाली का डिस्टेंस 20 से 22 किलोमीटर है। तो अभी हमारे पास 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। चलिए तो हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा।
लगभग हमने 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है पतलीकुल से मनाली का। तो अभी हमारी बस है हिमाचल की सबसे ठंडी जगह मनाली में। हमारे साथ में हमारे आगे चला हुआ है फ्लिक्स बस। यह बस भी दिल्ली से मनाली के लिए चलता है। फ्लिक्स बस वोल्वो 9600। और आप सामने देख सकते हैं मनाली में, और ये रोहतांग की पहाड़ियों में आपको जो है बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। रोड कंडीशन तो आप जान चुके होंगे। तो इस समय रोड जो है, रोड कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप मनाली आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये आपकी बेस्ट ट्रिप होगी। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली है, तो आप मनाली आने का ट्रिप प्लान ज़रूर करें। अगर नहीं किया है तो यहाँ तो हमारे साथ सनोरी जब रहे हैं ना, यार आज तक तो माना नहीं इसको शिमला वाला पता नहीं। मैं कब तक साथ दूसरा ड्राइव अपने सारे के लिए कोई एक बात बोला ना, कोई एक दिन दिवाली की बात है। एंड में मई के शुरू होते ही और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो उस समय रोहतांग पास ओपन हुआ होता है। तो आप मनाली आने का ट्रिप प्लान ज़रूर करें। तो अभी सही बात है। कई बार तो इतना ये क्या है, भाई स्टाफ को थोड़ा बोल सकते हैं। सही बात है। आपको बैठने को दिक्कत हो, कोई आपकी सीट कोई अलाउ नहीं होता, आप पीछे जाता है। हम अपने स्टाफ के साथ खड़ा करके ले जाते हैं, हमारी गलती है। अपने स्टाफ को थोड़ा छोड़ देंगे हम। सही बात है। हम एंटर कर रहे हैं वोलो बस स्टैंड में। तो फ्लिक्स बस भी वोलो बस स्टैंड में एंटर कर लिया है। तो मैं दिखाऊंगा भी आपको जो है मनाली का आज का वेदर कैसा है और किस तरह का व्यू है अभी मनाली का। होप अगर आपको